Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Biology Village. And today topic is few multiple choice questions जो कि वुड आइडेंटिफिकेशन स्पेशली कोनिफरस वुड्स जिन्हें हम सॉफ्ट वुड बोलते हैं उनके बारे में उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। उनकी जो एनाटॉमिकल जो आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, उनके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट आर हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सॉफ्ट वुड, उसके बारे में हम बात करेंगे। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द पिट लोकेटेड इन द वुड्स। ये बात बिल्कुल सही है कि पिट्स एक स्ट्रक्चर होता है दैट आर यूजफुल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वुड्स। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, पिट जो होता है वो क्या होता है? एक कैविटी इन दिस सेल वॉल वेयर द प्राइमरी वॉल इज नॉट कवर्ड बाय द सेकेंडरी वॉल। कह रहा है कि पिट एक वो प्लेस होता है जहाँ पे प्राइमरी वॉल होती है बट उसके ऊपर सेकेंडरी वॉल नहीं होती है वुड में, ऐसा होता है। सेकेंड, पिट इज यूजली ए मेंबर ऑफ पिट पेयर। पिट पेयर पोजिशन होती है, पिट पेयर का एक मतलब, पेयर का मतलब दो से होता है, उसे पिट कहते हैं। थर्ड में कह रहा है पिट लाइक स्ट्रक्चर इन प्राइमरी वॉल आर डेजिग्नेटेड प्रीमॉर्डियल पिट्स, प्राइमरी पिट्स आर प्राइमरी पिट फील्ड। कि अगर प्राइमरी वाल पे पिट है, केवल सेकेंडरी वाल का उससे अटैचमेंट नहीं है, तो उसे केवल हम प्रीमॉर्डियल पिट्स, प्राइमरी पिट्स या प्राइमरी पिट फील्ड बोलेंगे। और पिट इज ए मेंबर ऑफ पिट पेयर, या फिर जो कैविटी होती है जहाँ पे प्राइमरी वाल होती है सेकेंडरी वाल नहीं होती है। ये बातें पिट के बारे में ठीक हैं या गलत हैं, इसमें से हमें सही बात के बारे में बात करना है। तो ये तीनों बातें अबाउट द पिट इज़ करेक्ट, कि पिट जो होता है जो भी तीनों स्टेटमेंट में बोला है सभी स्टेटमेंट ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, काफ़ी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है। विच प्लांट फैमिली आर प्लांट फैमिली और वो बिलोंग करने वाली फैमिली का नाम बता दें। इसमें फैमिली के नाम को ऑप्शन में रखा गया, तो हमें फैमिली बताना है। यूज्ड एज मॉडल फॉर स्टडी ऑफ बायोजियोग्राफी, ब्रीडिंग सिस्टम, कोएवोल्यूशन विद सिम्बायोन्ट्स सच एज ants एंड फंजाई, फंक्शनल ट्रेट्स, एवोल्यूशन, हाइब्रिडाइजेशन, इन्वेजिवनेस, मार्फोलॉजिकल प्लास्टिसिटी, पॉलीमॉर्फोलॉजी एंड वुड एनाटॉमी। मतलब इतने सारे जो बायोलॉजिकल फीचर्स हैं या जो प्लांट के जो फीचर्स हैं उनको स्टडी करने के लिए इन बायोलॉजिकल साइंसेस में या बॉटनी में पार्टिकुलरली प्लांट फैमिली है, उसके प्लांट्स को ही मॉडल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि वो फैमिली कौन सी है जिसके प्लांट्स को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर दिस फैक्टर जो हमने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी के लिए, इनवेजिवनेस की स्टडी के लिए, मार्फोलॉजी, प्लास्टिसिटी, आंट्स से बायोजियोग्राफी के लिए स्टडी किया जाता है। तो इसमें जो फैमिली है उसमें फैबेसी है जो कि लेग्यूमिनस फैमिली होती है, पाइनेसी जो कि जिम्नोस्पर्म फैमिली होती है जिसमें कि पाइनस आता है, और बर्बिनेसी आपने जो चार वुड्स हमने पढ़ाई हैं आपको, शीशम, सागौन, चीड़ की वुड, ठीक है, उसमें से एक आपका था सागौन और एक था साल। तो साल की जो फैमिली होती है उसे कहते हैं बर्बिनेसी। और लास्ट है पालीगोनेसी जिसे हम बकव्हीट फैमिली बोलते हैं। गाइज, बकव्हीट होता है व्हीट जैसे होता है ना, इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है जिसे हम बोलते हैं सीडो सीरियल। ये तो सीरियल होता है, व्हीट या राइस जो होते हैं सीरियल, इन्हीं से एक लिस्ट डेवलप इनका मतलब ब्रदर्स होता है जिसे बोलते हैं बकव्हीट, ठीक है। उसकी फैमिली होती है जिसे बोलते हैं पालीगोनेसी। तो गाइड जो करेक्ट आंसर है वो है डी, पालीगोनेसी की जो मेंबर्स होती है, खुद पालीगोनेसी फैमिली जो होती है, इतने सारे करेक्टरिस्टिक्स या फंडामेंटल जो पॉइंट्स हैं इनकी स्टडी के लिए एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ की जाती है इस फैमिली के मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। विच माइक्रोस्कोपी इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ वुड एंड डिग्रेडेड वुड सैंपल for providing diagnostic information on basic wood anatomy and for the identification of wood as well as for documenting the major pattern of wood decay produced by fungi and bacteria। कुल मिला के कहने का जो लबोलॉब ये है इस क्वेश्चन में कि जो भी वुड एनाटमी है, वुड के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वुड के जो फीचर्स होते हैं उन्हें, या फिर वुड की किसी बायोटिक फैक्टर के थ्रू उस पर जो अटैक किया गया है उसके बाद जो उसमें फीचर्स डेवलप होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए हम किस माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। जैसे टर्माइट ने अटैक कर दिया या किसी बैक्टीरिया फंजाई ने वुड पे अटैक कर दिया, तो उसके स्ट्रक्चरल जो कंपोनेंट्स है उसमें जो डिस्टॉर्शन हो जाता है उनकी एनालिसिस के लिए हम किस माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। गाइज, तो आपने सुना होगा बहुत ही जो एडवांस टाइप की आजकल माइक्रोस्कोपी जैसे कि सैम, टैम, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी का हम यूज़ करते हैं इसके लिए, या ऑल ऑफ दी अबव। तो गाइज इसमें हम करते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं। द रेजिन कैनाल आर ऑफन लेस अबंडेंट इन विच कोनिफर आर जिम्नोस्पर्मिक
प्लांट। ये क्वेश्चन हमने अपने थ्योरी के लेक्चर में जो एक दिन पहले पढ़ाया है उसमें आपको बताया है कि किस जिम्नोस्पर्म में जो रेजिन कैनाल्स होती हैं बहुत कम होती हैं। देखिए रेजिन कैनाल की प्रेजेंस और उनकी एब्सेंस और रेजिन कैनाल की जो एपिथेलियल थिकनेस होती है, ये दोनों चीज़ें एज ए बोर्ड आइडेंटिफिकेशन इन कोनिफेरस ट्रीज में यूज़ करी जाती हैं। तो यहाँ पे बात आई कि जो प्रेजेंस तो है बट लेस प्रेजेंस है, रेजिन कैनाल बहुत कम प्रेजेंस है। वो कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसमें ये बहुत ही कम प्रेजेंट होती है रेजिन कैनाल? पीजिया, पाइनस, लैरिक्स, सीडोसिका। तो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वो पीसिया या पाइसिया, आप जो भी कह सकते हैं, उसमें जो है इस रेजिन कैनाल पाई तो जाती है बट इनका नंबर बहुत कम होता है। करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे पाइनस, लैरिक्स, सीडोसिका में बहुत सारी रेजिन कैनाल होती है, मेन सोर्स है रेजिन के। काफ़ी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन दी एक्सियल ट्रैकिड्स। देखिए ट्रैकिड्स ही होती हैं, सॉफ्टवुड में ट्रैकिड्स होती है, बेसल तो कम्प्लीटली लैक हियर। तो जो एक्सियल ट्रैकिड्स होती हैं उनके जो एंड्स होते हैं वो क्रिनुलेटेड, एक टाइप की स्ट्रक्चरल टर्म है ये, क्रिनुलेटेड एज ए स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ विच कोनिफेरस प्लांट। ये जो एक्सियल ट्रैकिड्स होती हैं वो क्रिनुलेटेड एंड्स वाली किस मतलब जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में, किस कोनिफेरस प्लांट में होती हैं? सिडरस, पाइनस, एबीज एंड ऑल ऑफ द अबव। गाइस इतना तो नहीं हो सकते, सिंगल ऑल ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि एक किसी पार्टिकुलर प्लांट का हो सकता है, हो भी सकता है कि तीनों प्लांट में ऐसा हो, बट गाइस करेक्ट आंसर जो है वो केवल सिडरस में होता है। जो एक्सियल ट्रैकिड्स होती हैं वो क्रिनुलेटेड होती हैं इन सिडरस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि विच पेयर ऑफ जिम्नोस्पर्मिक मतलब कोनिफेरस प्लांट डिफर फ्रॉम अदर कोनिफेरस प्लांट्स इन हैविंग अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ पिट्स ऑन द एक्सियल ट्रैकिड। देखिए बड़ा सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है। जो एक्सियल ट्रैकिड्स हैं उन पे अल्टरनेट पिट्स मतलब एक जगह पे थोड़ा सा गैप, एक लेयर पे है पिट्स, दूसरी लेयर पे पिट्स नहीं है, फिर तीसरी लेयर पे पिट्स है, चौथी लेयर पे पिट्स नहीं है, मतलब अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ द पिट्स। ये आप कह सकते हैं कि एक लाइन पे पिट्स है, यहाँ पे कट कर दिया हमने, फिर पिट्स नहीं है, थोड़ी देर के बाद कंटिन्यूस हो गया, फिर पिट्स है। इस तरीके का अरेंजमेंट जो होता है एक्सियल ट्रैकिड्स पे पिट का प्रेजेंस जो है वो कैसी है? अल्टरनेट है। तो ये करेक्टर्स पाइनस एंड साइकस में पाया जाता है, लैरिक्स एंड एबीज में पाया जाता है, एगैथिस एंड एक्वेरिया में पाया जाता है, या फिर पाइनस एंड सिडरस में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर कहा जाए वो अच्छा है कि ए से नाम है दोनों के, एगैथिस एंड एक्वेरिया, दोनों कोनिफेरस प्लांट है, सभी कोनिफेरस प्लांट हैं जितने बीच में 8 जो कोनिफेरस प्लांट्स हैं। मगर जो करेक्ट है ये ऐसी कंडीशन जो होती है अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ पिट्स ऑन एक्सियल ट्रैकिड्स फाउंड इन द एगैथिस एंड एक्वेरिया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल सिस्टम या फिर रेडियल सिस्टम इज नोन एज अनदर नेम ऑफ, एक कहते हैं रेडियल सिस्टम ऑफ द वुड या हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ वुड, ये किसका दूसरा नाम है? रे पैरेन्काइमा का, रे ट्रैकिड्स का, रे रेजिन कैनाल्स का, या फिर एक्साइल ट्रैकिड्स का? गाइस जो ये नाम है ये रे पैरेन्काइमा का ही हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सिस्टम या फिर रेडियल सिस्टम। करेक्ट आंसर गाइस हियर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ रे ट्रैकिड्स इन कोनिफेरस जो ट्रीज होते हैं उनकी जो वुड्स होती हैं। हम वुड के बारे में बात कर रहे हैं, ट्री की बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इनसे प्राप्त होने वाली वुड्स की जो एनाटॉमिकल फीचर्स हैं उनके रिलेटेड ही हमारे एमसीक्यूज हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि रे ट्रैकिड जो होती है वो कोनिफेरस वुड्स में कहाँ पे होती है? सेकेंडरी जाइलम में होती हैं, प्राइमरी जाइलम में होती हैं, या बोथ में होती है, या कार्टेक्स में होती हैं गाइस? तो करेक्ट आंसर जो हमारा है वो सेकेंडरी जाइलम, ऑप्शन ए सेकेंडरी जाइलम में रे ट्रैकिड्स पाई जाती हैं, क्योंकि हम वुड की बात कर रहे हैं और सेकेंडरी जाइलम ही तो वुड कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में हम बात कर सकते हैं 9 में, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए कोनिफेरस प्लांट बट इज जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। देखिए कोनिफेरस प्लांट नहीं है, हमने बताया ना कोनिफेरस जो होते हैं एक कैटेगरी है जिम्नोस्पर्म की, और टोटल जिम्नोस्पर्म 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं साइकेडेल्स और दूसरे होते हैं कोनिफर्स। ये हम कहते हैं साइकस होते हैं और दूसरे होते हैं कोनिफर्स। तो इसमें 3 प्लांट तो कोनिफर्स मतलब इज़ नॉट ए कोनिफर, इसमें कोनिफर प्लांट नहीं है, और जिम्नोस्पर्म में एक इसमें प्लांट चारों में से कोनिफर नहीं है। वो कौन सा प्लांट्स है? देखिए पाइनस, एगैथिस, एरिकेरिया, अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तीनों प्लांट तो पाइनस कोनिफर्स है। मेडुलोसा जो है वो एक कोनिफेरस प्लांट नहीं, ये एक साइकस का ग्रुप का है, साइकेट्स है, और वो भी कैसा है? फॉसिल्स है। इसके प्लांट आज पाए नहीं जाते बट कभी पाए गए थे पास्ट में। तो मेडुलोसा एज ए साइकेट्स ग्रुप का प्लांट है। जिम्नोस्पर्म तो है बट कोनिफेरस प्लांट नहीं है, ये कोनिफर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं कुछ मैचिंग टाइप और कुछ नाम है कॉमन नेम्स इन विच द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। कॉलम ए एंड कॉलम बी को मैच करना है बेयर। अब इसमें जैसे लिखा है पाइनस स्ट्रोबस, पाइनस पंडोरेसा, पाइनस लेवर्टियाना, पाइनस जेरार्डियाना, तो इन्हें कॉमनली क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन हमने पहले भी आपको बताया है। जैसे पाइनस जेरार्डियाना जैसे आप सुना होगा, बहुत ही कॉमन है, चिलगोजा पाइन बोलते हैं, जैसे चिलगोजा मिलता है। इसी तरीके से जो पाइनस स्ट्रोबस है इसे वाइट पाइन बोलते हैं, और बिल्कुल सामने जो लिखा है बिल्कुल वैसे ही है अरेंजमेंट, कोई भी चेंज नहीं है। पाइनस स्ट्रोबस को हम वाइट पाइन बोलते हैं, पाइनस पोंडरोसा को हम वेस्टर्न येलो पाइन बोलते हैं, पाइनस लैम्बर्टियाना को हम शुगर पाइन बोलते हैं।
और आगे बता चुका हूँ लास्ट वाला कि, तो करेक्ट आंसर गाइज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, कि इसमें भी ट्रू और फॉल्स की बात कही है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स MCQ। ट्रू स्टेटमेंट, द वुड ऑफ ए ट्विंग, एक जो ब्रांच की जो वुड होती है, वुड बी ऑफ डिफरेंट ऑन्टोजेनेटिकली दैन टर्न ऑफ ए ट्री। कह रहा है एक ट्विंग में जो वुड होती है और वो ट्विंग एक टाइम के बाद जब एक ट्री में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब उसका मतलब बॉडी काफ़ी मोटा हो जाता है, तो क्या उसकी जो एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ऑन्टोजेनेटिकली मतलब होता है कि उसकी जब लाइफ बढ़ती है टाइम के बाद उसके फीचर्स, एक ब्रांच की लकड़ी की अगर हम वुड की एनालिसिस करें और वही उसी की तरीके ब्रांच जो अब काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगी, काफ़ी बड़ी होगी, ट्री में कन्वर्ट हो गई, तब उसकी वुड की एनाटॉमी क्या डिफरेंट होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। प्रेजेंस ऑफ एक्जाइल पैरेन्काइमा इन सिकोया, सिकोया सबसे लंबे जो प्लांट्स होते हैं, एंड टैक्सोडियम मे बी ए रिलायबल डायग्नोस्टिक फीचर फॉर वुड आइडेंटिफिकेशन इन कोनिफर्स। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। देखो एक्जाइल पैरेन्काइमा हमने बताया ना केवल इन 2 प्लांट में ही होता है, और ये एक इसलिए हम आसानी से पता सकते हैं कि भाई ये लकड़ी जो है सिकोया की और ये टैक्सोडियम की, और ये पाइनस की, पाइनस में नहीं होगा ये ऐसा, या सिट्रस में नहीं होगा, केवल सिकोया में और टैक्सोडियम में पाया जाता है एक्जाइल पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं तो ऑप्शन में हेलिकल थिकनिंग ऑन सेकेंडरी वॉल्स आर नॉर्मली प्रेजेंट इन एक्जाइल ट्राइकिड्स। केवल एक्जाइल जो ट्राइकिड्स होती हैं उनमें ही ये हेलिकल थिकनिंग पाई जाती है, वो भी उसकी सेकेंडरी वॉल्स पे। इन अर्ली वुड, और कौन सी वुड, जो सबसे पहले वुड बनेगी अर्ली वुड, कहाँ पे, सीडोसुगा में। और उसके बाद हो सकता है बहुत ही रेयर इज फाउंड इन लेट वुड। लेट वुड के केस में कौन से प्लांट में, लैरिक्स एंड पीसिया में जो हेलिकल थिकनिंग है वो लेट वुड में पाई जाएगी, और सीडोसुगा में जो हेलिकल थिकनिंग्स है वो आपकी अर्ली वुड पे पाई जाएगी। क्या ये बात सही है? हेलिकल थिकनिंग पाई तो जाती है, बट कहीं पर लेट वुड में पाई जाती है, कहीं पर अर्ली वुड में पाई जाती है। तो गाइस ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये ध्यान रखना है कौन से प्लांट में अर्ली है, कौन में लेट वुड में पाई जाती है। और सिकोया टैक्सोडियम में एक्जाइल पैरेन्काइमा का पाया जाना बहुत ही डायग्नोस्टिक फीचर दैट आर यूज्ड इन दी वुड आइडेंटिफिकेशन। और एक वुड ट्विंग की जो लकड़ी होती है वुड, वो उसके जब वुड ट्री में कन्वर्ट हो जाता है तो उससे डिफरेंट होती है। जो चारों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे 3 वो आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि इनमें ज़्यादा फॉलोइंग आर बेसल लिस्ट डाइकाट एंजियोस्पर्मिक प्लांट। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं कि डाइकाट जो एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें नॉर्मली बेसल्स होती हैं, बट जो प्रिमिटिव टाइप के जो जस्ट जिम्नोस्पर्म से मॉडिफाइड होकर ऊपर गए हैं, मतलब लोअर डाइकाट ऑफ, ठीक है, तो लोअर डाइकाट में जो फीचर्स होंगे एनाटॉमी के वो लुक लाइक दी एंजियोस्पर्म, मतलब बेसल्स लेस होंगे। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन से जो प्लांट हैं वो बेसल लेस एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं। ड्रिम्स है और जाइगोगाइनम है, बोथ या सिट्रस। देखिए सिट्रस तो गाइस यही गलत हो गया, पाइनस है, और बाकी इन 2 में हमें आइडिया देना है कि दोनों है या कोई एक है। तो गाइस ये दोनों प्लांट ही आपके लोअर डाइकाट प्लांट हैं जिनमें बेसल्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में बात करते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेजिन कैनाल। ये थ्योरी के लेक्चर में हमने बिल्कुल बताया है फीचर्स में, जो रेजिन कैनाल्स होती हैं इनकी जो ओरिजिन होती है वो साइजोजेनस की ओरिजिन होती है। 2 ही टर्म होते हैं, एक लाइसोजेनस होता है और एक साइजोजेनस होता है। साइजोजेनस जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, मल्टीपल ऑफ सेल्स का इसके सहयोग होता है जब ये कैनाल बनती है। तो करेक्ट आंसर गाइस ये 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में हम बात करते हैं कि विच फीचर्स इज आर यूज इन कोनिफर्स, मतलब जिम्नोस्पर्म वुड आइडेंटिफिकेशन। कौन सा फीचर जिम्नोस्पर्मिक जो लकड़ी होती है कोनिफर्स की, मतलब सॉफ्ट वुड में एज ए आइडेंटिफिकेशन की ऑन द बिहाफ ऑफ दैट फीचर वी कैन आइडेंटिफाई कि दिस वुड इज नोन एज सॉफ्ट वुड एंड बिलोंग टू पाइनस, सिट्रस, एवी, जो भी हम बता सकते हैं। कौन से फीचर्स हैं? रेजिन कैनाल के बेस पे हम ऐसा कर सकते हैं, रेड ट्रैकिड्स के बेस पे कर सकते हैं, हेलिकल थिकनिंग के बेस पे, नंबर ऑफ पिट्स के बेस पे। गाइस ये चारों ही करेक्ट आपके फीचर्स है। ऑन बिहाफ ऑफ दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि दिस वुड इज बिलोंग टू द कोनिफरस ट्रीज या दिस वुड नॉट बिलोंग टू द डाइकाट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, मतलब हार्ड वुड नहीं है, सॉफ्ट वुड है। तो गाइस सभी फैक्टर के बेस पे हम ऐसा कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, द बेसल्स लेस लोअर डाइकाट, फिर वही उन्हीं से क्वेश्चन है, द बेसल लेस लोअर डाइकाट, जो अभी हमने ऊपर बात करी क्वेश्चन नंबर 12 में 13 में करी थी शायद। द बेसल लेस लोअर डाइकाट एंजियोस्पर्मिक जो वुड है कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द कोनिफेरस वुड बेसल लेस ऑन द बिहाफ ऑफ विच पैरामीटर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बन गई, जिम्नोस्पर्म वुड और एंजियोस्पर्म वुड तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंजियोस्पर्म मतलब एडवांस और जिम्नोस्पर्म कौन से एडवांस, बट एडवांस जिम्नोस्पर्म्स और प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स की वुड के जो एनाटॉमिकल फीचर्स होंगे वो कुछ जो जनरल फीचर्स जैसे कि दोनों ही बेसल्स लेस होंगे। भाई प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म बेसल्स नहीं होती हैं और एडवांस जिम्नोस्पर्म में बेसल्स नहीं होती हैं। अब इन दोनों जो डेवलप होगी वुड उनमें क्या होगी, बेसल्स दोनों में नहीं होगी। अब इन बेसल्स की प्रेजेंस तो यहाँ पे आप दोनों में ही एक यूनिवर्सल हो गई। तो अब दूसरे कौन सा ऐसे फीचर्स हैं कि बिहाफ ऑफ दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि दिस इज वुड बिलोंग टू द जिम्नोस्पर्म, दिस इज बिलोंग टू
एंजियोस्पर्म गाइस। तो ये जो फीचर्स हैं इसमें कि पिथ डायामीटर, मोर वेरिड रे स्ट्रक्चर, सेकेंडरी ग्रोथ, एनुअल रिंग्स। गाइस एनुअल रिंग भी दोनों होंगे, पिथ डायामीटर भी लगभग मतलब जैसी प्लांट की मोटाई हो, नॉट ए पैरामीटर फॉर आइडेंटिफिकेशन, और सेकेंडरी ग्रोथ दोनों में होती है तभी तो वुड बनती है। तो यहाँ पे एक फीचर रह जाता है कि मोर वेरिड रे स्ट्रक्चर, जो रे की स्ट्रक्चर होती है वो जो होती है बेसल जो हमारे मतलब जिम्नोस्पर्म होते हैं कोनिफेरस प्लांट, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिड होती है रे स्ट्रक्चर। तो ऑन बिहाफ ऑफ रे स्ट्रक्चर हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे जिसमें रे स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वेरिड है, वो आपकी कोनिफेरस मतलब वुड होगी। ठीक है गाइज, तो मोर वेरिड रे स्ट्रक्चर इज करेक्ट आंसर हियर गाइज। तो आई होप कि आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। सो थैंकफुल फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी प्लीज। थैंक यू वेरी मच गाइज।